हेलो हेलो वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम के दो सेशन होने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इसके बेसिक फंडामेंटल्स को कवर करते हुए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कि सीसैट में किस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम आपने पढ़ रखा है स्कूल में। अब आपका होल्ड कितना अच्छा है अब तक एचसीएफ एलसीएम में, ये इस तरह से आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 48 एंड 120, ये दो नंबर हैं 48 एंड 120, बैक इन द माइंड में मुझे आप इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैलकुलेट करके बताएं। अगर आप सोच पा रहे हैं, कैलकुलेट करना ना करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर आप सोच पा रहे हैं इसको कि हाँ ये हो सकता है, तो यू हैव अ गुड होल्ड ऑन दिस टॉपिक। अगर नहीं भी सोच पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बेसिक से ही करने वाले हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एचसीएफ एलसीएम। और शुरू करने से पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर योर सीसैट पोर्शन। और मैं कुछ 5 साल से सीसैट और अदर वन डे एग्जामिनेशंस और इंजीनियर्स को कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता आ रहा हूँ। और मैंने खुद रक्षा मंत्रालय के साथ कुछ 2 साल काम किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हमारा एचसीएफ एलसीएम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो हमें क्लियर होनी चाहिए। एक तो फैक्टर और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, पहला। और दूसरा कि जब हम कॉमन की बात करते हैं, कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या हो सकते हैं कि बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, ठीक है। जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो हम हाईएस्ट की ही क्यों बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब मल्टीपल की बात करते हैं तो लीस्ट की बात ही क्यों करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं बोलते, या फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं बोलते। ये दो चीजें क्लियर करते हुए चलते हैं। अगर ये दो चीजें क्लियर है आपको तो आगे आने वाला सेशन बड़ा आसान लगेगा आपको। डिस्कस कर लेते हैं हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स की कहानी क्या है। तो इसको समझने के लिए एक रैंडम नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 24। लेट्स से मैंने एक नंबर चूज किया 24, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 24 के फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स होते क्या हैं, पहले तो फैक्टर वो वाले नंबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं 24 के फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी नंबर के फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो उस नंबर के फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जो उस नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स क्या हैं, जो डिवाइड कर पाएंगे। जैसे 24 के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो सारे नंबर जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे वो उसके फैक्टर्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एक नंबर वन, वन तो सबको डिवाइड कर ही देता है, तो वन तो फैक्टर है ही। उसके बाद दो भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, क्या नहीं। 24 को अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ पांच से, क्या एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो पांच इसका फैक्टर नहीं है। छह है, आठ है, 12 है और 24 खुद है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं मल्टीपल्स लिखूं इसी नंबर के, ठीक है, तो इस नंबर के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स तो नाम से पता चल रहा है मल्टीपल्स मल्टीप्लाई से बना है। तो इस नंबर के जब मैं मल्टीपल्स की बात करूंगा तो वो नंबर जो मैं इस नंबर में कुछ और इंटीजर मल्टीप्लाई करके बना पाऊंगा। जैसे 24 में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई किया मैंने, वो नंबर जो आएगा वो इसका मल्टीपल होगा। जैसे 24 गुना एक, 24 इंटू वन 24, 24 गुना दो 24 इंटू टू क्या होगा 48, 24 इंटू थ्री 24 इंटू फोर 24 इंटू फाइव। इस तरह से मैं करते इसके मल्टीपल्स लिखना शुरू कर दूंगा। मतलब ये 24 का टेबल, इन शॉर्ट में बोल दूं 24 का टेबल जब मैं लिखना शुरू कर दूंगा तो वो उसके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो इसके बाद आ गया 72, 96, 120। तो इस तरह से कहानी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा। फैक्टर्स जो डिवाइड कर पाएंगे, मल्टीपल्स जो मल्टीप्लाई करके बने हैं, ठीक है। अब कॉमन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये वर्ड आता है कॉमन। कॉमन, कॉमन तो एक से ज्यादा में होता है ना, ठीक है ना, कॉमन एक से ज्यादा में होता है। तभी हम जब एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे तब हम दो, मिनिमम दो नंबर्स की बात करेंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स की बात चल रही है। तो दो नंबर के फैक्टर्स और दो नंबर, मिनिमम दो नंबर के फैक्टर्स और मल्टीपल्स को तो डिस्कस करेंगे हम। तो 24 के साथ एक और नंबर डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स से 36, ठीक है। 36 एक नंबर दूसरा। अब जब मैं 24 के फैक्टर्स लिख रहा तो मैं ये लिख रही है, अब मैं 36 के फैक्टर लिखने शुरू करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं 36 के फैक्टर्स लिखने शुरू करूंगा तो एक, दो, तीन, चार,
इसी तरह से 4 भी है, 5 नहीं है इसका, 6 है। उसके बाद यहाँ पे 9 भी होगा, ठीक है। 8 नहीं होगा 36 का फैक्टर, पर 9 होगा, ठीक है। 9 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 36 खुद होगा। तो ये फैक्टर्स मैंने लिख लिए, ठीक है। नंबर छोटा था तो आराम से मेरे को पता चल गया, मैं सोचता रह गया अपने माइंड में और मैंने देख लिया कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, तो वो मैंने नंबर लिख लिए, ठीक है। उसी तरह मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। 36 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूंगा तो 36, 72, उसके बाद 108, ठीक है, 144, और उसके बाद 180 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ये कारवां ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स तो आपको समझ में आए होंगे, फैक्टर्स भी आपको समझ में आए होंगे। अब कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, ठीक है। और हम ये भी समझेंगे जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो हम हाईएस्ट की ही बात क्यों करते हैं, जब हम मल्टीपल की बात करते हैं हम तो लीस्ट की बात ही क्यों करते हैं, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल्स लिखता जाऊं, अब यहाँ पे ध्यान से सोचना, अगर मैं मल्टीपल्स लिखता ही जाऊं, लिखता ही जाऊं, लिखता ही जाऊं, लिखता ही जाऊं, कभी खत्म होंगे क्या ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल्स लिखने शुरू कर दो आप, खत्म ही नहीं होंगे कभी। तो अगर ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है तो मैं हाईएस्ट की तरफ तो जा ही नहीं ना सकता, ठीक है ना। जब हाईएस्ट मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब मल्टीपल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये नेवर एंडिंग है, मैं लिखता ही जाऊं, लिखता जाऊं। जितने मर्जी बड़े नंबर से मैं, जितने मर्जी बड़े इंटीजर से 24 को या फिर 36 को या फिर किसी भी नंबर के मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बहुत बड़ा नंबर आ सकता है। तो इसी वजह से मेरे को इतना तो समझ में आता है कि जब मैं मल्टीपल्स की बात करूंगा तो मैं हाईएस्ट में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हाईएस्ट तो है ही नहीं, पता ही नहीं कर पाएंगे। तब हम लीस्ट की ही बात कर सकते हैं ना, सेंस तो वही बनती है ना, लीस्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, फैक्टर्स में क्या लीस्ट मैं पता कर सकता हूँ? नहीं, लीस्ट तो हर बार वन ही होगा ना, लीस्ट कॉमन तो हर बार वन ही होगा, वन तो सबका फैक्टर है ही है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इसी तरह मेरे को ये समझ में आता है कि जब मैं फैक्टर्स की बात करूंगा तो मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही बात करूंगा, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आई होगी आपको। चलो, अब हम ये जो नंबर लिखे हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से है वो देखो। अब कॉमन फैक्टर्स को मैं हाईलाइट करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स को हाईलाइट करता हूँ मैं। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, एक कॉमन है, दो कॉमन है, तीन है, चार है, छः है, 8, 9, 12 है। उसके बाद कोई कॉमन है नहीं। तो इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, इन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 12। तो वो क्या है? वही 24 और 36 का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा, ठीक है। अभी मल्टीपल्स को लिखना शुरू करते हैं। मल्टीपल्स के कॉमन, सॉरी, इनमें से देखना शुरू करते हैं कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। 24, 36 नहीं है, 48, 72, 48 और 72, देखो ये मिल गया मेरे को 72, ठीक है, कॉमन मिल गया। तो अगला जब मैं कॉमन देखने जाऊंगा वो होगा 144। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यहाँ पे 144, ठीक है। पर क्या मैं बड़े की तरफ जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि वही वही अभी हमने डिस्कस किया, तो मल्टीपल्स में नेवर एंडिंग चीज है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन है दोनों में वो कौन सा है, यहाँ से मेरे को देख के पता चल गया वो 72 है, ठीक है। तो मतलब एलसीएम क्या होगा किसका? 24 और 36 का होगा 72। यहां से अगर मैं पूछ लूं कि 72 के बाद, रैंडमली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 72 के बाद नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? वो होगा 144, ठीक है। उससे अगला मल्टीपल कौन सा होगा? उससे अगला कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? वो होगा आपका 216, ठीक है। और ये कैसे पता चल रहा है? वो एक्चुअली 72 का टेबल ही चलना शुरू हो जाएगा। पहले 72 आया, फिर 72 का डबल, फिर 72 का ट्रिपल, 72 इंटू 2, 72 इंटू 3, वो 72 का टेबल शुरू हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। यहाँ से आपको ये तो समझ में आया होगा कि HCF एलसीएम का बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स क्या है। अब कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स में जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही क्यों बात करते हैं? जब हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की ही क्यों बात करते हैं? ठीक है, यहां तक अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए आपकी। उसके बाद अब इनको पता करने के तरीके क्या है, HCF पता कैसे करना है, LCM पता कैसे करना है,
उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, वो सब बात की बातें हैं। पहले यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये अगर क्लियर है तो हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज है एचसीएफ एलसीएम के अराउंड वो क्या है। ठीक है, वे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेंगी। अगर आप इनको समझ पाओगे तो अगेन आपका जो फंडामेंटल है बेसिक है क्लियर है, अगर नहीं है तो आस्क मी अगेन। ठीक है, फिर से मेरे को पूछिए कि हाउ इज इट सो। तो सबसे पहली चीज जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो है वो हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे छोटा होगा। जैसे 12 और 36 का हमने, सॉरी 24 और 36 का केस किया था, नॉट 12 और 36, 24 और 36 का हमने केस किया था। इसका एचसीएफ क्या था भाई, इनका एचसीएफ था 12, एलसीएम क्या था 72, है ना, ये चीज थी। अब एचसीएफ देखो 12, एचसीएफ जो है हमेशा जो इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर है ना उसके बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, ये छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी एचसीएफ। क्यों नहीं हो सकता, अब सोचने वाली बात है। अभी फैक्टर क्या है जो नंबर को डिवाइड कर पाएंगे। अब 24 से बड़ा नंबर थोड़ी ऐसा कोई होगा जो 24 को डिवाइड कर देगा। सोचने वाली बात है ना। जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे, 24 और 36 के कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इनमें से सबसे छोटा नंबर है 24, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 24 से बड़ा होगा और 24 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, सिंपल है। तो एचसीएफ क्या हो सकता है, तो एचसीएफ की बड़े से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, जितने भी नंबर्स का हम एचसीएफ पता कर रहे हैं उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है। चल समझ में आई होगी। उसी तरह एलसीएम, जब हम एलसीएम की बात कर रहे थे 72, एलसीएम क्या, मल्टीपल, छोटे से छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का वो खुद हो सकता है। जब मैं जैसे 24 की बात करूं, 24 गुना 1 करूंगा तो 24 आ जाएगा, 36 गुना 1 करूंगा तो 36 आ जाएगा। मतलब 36 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, 36 खुद ही तो है ना। लॉजिक, लॉजिकल सी चीज है। ठीक है, तो उसी तरह हम ये बोल लेंगे कि एलसीएम जो है उसकी सबसे छोटी वैल्यू वही हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू वही हो सकती है जो जितने भी नंबर्स का हम एलसीएम पता कर रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा है। एलसीएम हमेशा, एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है, जिनका भी हम एलसीएम पता कर रहे हैं, कॉमन सेंस। ठीक है, को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या है। ओके, तो प्राइम नंबर्स अलग चीज है, को प्राइम नंबर अलग चीज है। ठीक है, इसको प्राइम नंबर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। को प्राइम बोलते हैं या इनको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर वो वाले नंबर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं 24 के साथ 36 को ना लेके 19 को ले लूं, मैं आपसे बोलूं कि 19 और 24 का आप मेरे को एचसीएफ पता करके बताओ। अब भाई इनमें कुछ कॉमन नहीं है। उसका एक रीजन तो सीधा सीधा ये है कि जो 19 है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का हमें पता है कि कोई कुछ खास फैक्टर होते नहीं है, तो एक होता है वो नंबर खुद होता है। ठीक है ना, तो इसके जब कोई फैक्टर ही नहीं है तो उसके साथ कॉमन क्या फैक्टर ढूंढेंगे हम दूसरे नंबर को जोड़ के। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होगा उनको हम बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। एचसीएफ 1 तभी होगा जब उनमें कुछ फैक्टर कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी के लिए आप इतना अंडरस्टैंड कर लो इसको, को प्राइम का अभी कुछ और भी यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स कौन से हैं जिनका एचसीएफ 1 है। एचसीएफ 1 का प्रैक्टिकली क्या मतलब है कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई उनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा, कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं होंगे जो मेल खाते हैं आपस में, कॉमन है। और चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम। एक तो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे बताया था कि 72, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एलसीएम आया 72 आया। अब 72 के अगर मैं मल्टीपल्स लिखने शुरू कर दूंगा, 72, 144, देन 216 एंड सो ऑन, तो वही चीज ये है, एवरी कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज ए मल्टीपल ऑफ देयर एलसीएम। कॉमन मल्टीपल जैसे 72, 144 और 216, तो ये जो जैसे मैं लिखता रहूंगा ना आगे, ये क्या है, कॉमन मल्टीपल्स ही तो है। 24 और 36 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, और वो क्या होंगे, वो 72 के ही मल्टीपल होंगे। ये हमने अभी डिस्कस किया था पिछले पेज पे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ये डिवाइजर्स के बारे में बोल रही है ये स्टेटमेंट,
कि जैसे 24 और 36 के का एचसीएफ क्या था, 12। 12 के जितने भी डिवाइजर होंगे वो इन नंबर्स के डिवाइजर भी होंगे। सिंपल सी बात है ना, कॉमन डिवाइजर है 12, तो 12 के जो भी डिवाइजर होंगे, 12 को जो 12 के फैक्टर बोल लो अल्टीमेटली, अब अगर आप फैक्टर्स के साथ समझो, 12 के जितने भी फैक्टर होंगे वो 24 और 36 के फैक्टर भी होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्हीं का तो कॉमन फैक्टर है वो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी। फटाफट से बताओ मेरे को, इज इट ओके? फाइन है, चलें आगे। अगर फाइन है तो यस बोल दो, अदरवाइज जिस भी कॉन्सेप्ट में हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो उसको। ऑल गुड, चलिए चलते हैं फिर आगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब भाई हमें पढ़ तो लिया एचसीएफ एलसीएम क्या है, फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या है, फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस क्या है, कॉमन मल्टीपल्स कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, वो सब हमने पढ़ तो लिया। अब पता कैसे करना है कि भाई जो एचसीएफ एलसीएम हमने निकालना है वो निकालना है कैसे है, उसके लिए हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड जो अभी हमने करा, जैसे 12 और 24, 24 और 36 के हमने क्या किया, लिस्ट कर लिए सारे, जो भी हमारे पास फैक्टर्स थे हमने लिस्ट कर लिए, फिर उनमें से कॉमन छांट लिया। उसी तरह 24 और 36 के हमने मल्टीपल भी लिखने शुरू कर दिए, कुछ कुछ हद तक मल्टीपल्स लिखे, फिर उनमें से देखा भाई हमारे पास कॉमन मल्टीपल कौन सा है, उनमें से सबसे छोटा कौन सा, वो लिख लिया। वो ठीक है, वो छोटे नंबर्स में चल जाएगा, बड़े नंबर में चलेगा नहीं। और हमारा फेवरेबल मेथड क्या है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इजी है, इजी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और चलेगा भी हर जगह, ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा हमारा फेवरेबल मेथड। देन हमारे पास डिवीजन मेथड भी है। ठीक है, एक तरह से लॉन्ग डिवीजन टाइप करते हैं हम। ठीक है, दो नंबर्स की लॉन्ग डिवीजन करते हैं, उससे हम पता करते हैं हमारे एचसीएफ को, देन वहां से एलसीएम भी पता करने का तरीका है। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या और इसको करना कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे उन्हीं नंबर से, कौन से थे, 24 और 36। देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, वो मेथड कि हम दो नंबर्स को देखें, जिन्हीं भी नंबर का हम एलसीएम एचसीएफ देख रहे हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, इस तरह से। ठीक है, वो वाले देखेंगे कि दैट दोज नंबर्स आर डिवाइडिंग देम और नॉट, तो उस तरह से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कैसे। 24 और 36 को इस तरह से लिया। अब दोनों इवन नंबर दिख रहे हैं, तो एक दो ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 24 को किस पे डिवाइड करेगा, 12 पे। 36 को किस पे डिवाइड करेगा, 18 पे। उसी तरह दो फिर से डिवाइड कर पाएगा, 12 और 18 मेरे को फिर से इवन दिख रहे हैं, तो 6 और 9। ठीक है, इसके बाद 6 और 9, एक इवन एक ऑड है, तो दो की कहानी तो खत्म। पर तीन मेरे को दिख रहा है कि दोनों जो नंबर है तीन के मल्टीपल तो हैं, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, अब आगे कुछ कॉमन है इनमें, बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, अगर हमें एचसीएफ देखना है तो। कॉमन फैक्टर, अब आगे तो फैक्टराइज हो ही नहीं पा रहा, तो एचसीएफ देखना है तो यहीं पे खत्म कर देंगे हम। तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर मतलब 2 की पावर कितनी है, 1 और 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आपका कितना आ गया, 4 इंटू 3 12। एचसीएफ आ गया आपके पास। अगर आपको एलसीएम पता करना है तो आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे। ठीक है, अब 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, पर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 2 को तो 1 बचेगा, 3 को मैं उसी तरह से लिख लूंगा, क्योंकि 2 3 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा, पर इसी तरह से मैं 3 को नीचे उतार लूंगा, इसी तरह से बिल्कुल साबुत फॉर्म में। तो अब 1 और 3, एक का तो कोई झंझट नहीं है, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है एक के साथ, और 3 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया। जैसे आपका 1 1 ये दिखना शुरू हो जाएगा ना आपको, वन सारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, तो मतलब सारे सब कुछ डिवाइड हमने कर लिया है। तो अब ये जो नंबर है, जितने भी ये नंबर हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये सारे आपके एलसीएम को बताएंगे। 2 की पावर कितनी दिख रही है यहाँ पे, 2 1 2 1 2 3, 2 की पावर है 3 और 3 की पावर है 2, तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 क्या है 8, 3 की पावर 2 क्या है 9, 8 इंटू 9 72। इस तरह से हमने देख लिया। तब आप मेरे को एक थर्ड नंबर बताओ। ठीक है, अगर हमें इसको 3 नंबर के साथ करना हो तो वो कैसे करेंगे, 3 नंबर तीसरा नंबर मेरे को फटाफट बोलो अपनी पसंद का वो। 54 54, ओके चलो।
अब इसको 54 के साथ जोड़ लेते हैं। अगर यही प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी हो 3 नंबर के साथ, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो 24, 36 और 54। सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है, इवन है, तो 2 के टेबल पे तो जाएंगी 12, 18, 27। ठीक है, अब देखिए भाई, अब कहानी खत्म हो गई दो की। क्यों? क्योंकि दो इवन है, एक ऑड है, तो दो से तो सारे नहीं जाएंगे, कॉमन तो नहीं है, दो कॉमन फैक्टर तो नहीं है अभी के लिए इनका। तो पर 12, 18, 27 मेरे को दिख रहा है कि ये तीनों तीन के मल्टीपल है, तो तीन पे देख लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब क्या है, इनमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है अब इनमें। 4 6 9 में कुछ कॉमन थोड़ी है। तो अगर मेरे को HCF लिखना है, HCF लिखना है, तो मैं यहीं पे इनको खत्म कर दूंगा। 2 into 3 मतलब 6, HCF सीधा सीधा 6 आ गया। पर अगर मेरे को LCM पता करना है, तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा और देखता रहूंगा क्या कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज उतार लूंगा। जैसे 4 और 6 में 2, ठीक है ना, 2 के टेबल पे तो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 9। ठीक है, अब यहाँ पे 2 3 9 में 3 और 9 में 3 कॉमन है, तो 3 पे डाल दूंगा, 2 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा 2 1 जा 2 लिखूंगा। अगर मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, जैसे यहाँ पे हमने किया था 2 1 जा 2, उसके अगले में 3 1 जा 3, यही चीज होने वाली है। तो ये स्टेप आपको फालतू में करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता चल गया कि तीनों नीचे या चारों जितने भी आप कर रहे हो प्राइम फैक्टर्स हैं आपस में, तो कुछ उसको वहीं पे आपने छोड़ देना और सीधा 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे ये क्या बनेगा आपका, 2 कितने आ गए मेरे को, 1 2 और ये वाला 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 की पावर भी 3 आ गई। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 8 गुना 27 आपका आंसर आ गया। ये कितना होने वाला है, 8 गुना 216। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम। आसान सा मेथड है, मैं ज्यादा इसमें आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहा कुछ भी, क्योंकि सिंपल मेथड से जितना आप सिंपली इनको ग्रास्प कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ट्रिक्स एंड ऑल आगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाएगी उसके बाद वो सब चीजें भी हम करेंगे। तो ये चीज समझ में आई होगी। अब हमारा मेथड है कौन सा, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड ये समझ में आया आपको? समझ में आया तो फटाफट बताओ मेरे को, उसके बाद आगे चलेंगे हम। ठीक है, चलें चलें चलें, चलो ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो डिवीजन मेथड देखते हैं। जैसे 24 36 उसी की एग्जांपल लेते हैं, उसी नंबर की 24 और 36। तो अगर हमें डिवीजन मेथड से 24 और 36 का HCF पता करना है पहले, तो हम क्या करेंगे, जो 36 है, जो बड़ा नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। ठीक है, और डिवाइड कैसे करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन है वो देखेंगे कैसे। 24 1 से 24 क्या आ जाएगा, 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 12। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है उसके साथ हमारा जो प्रीवियस डिवाइजर था, ठीक है, उसको हमने डिविडेंड बना लेना है, उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो 12 2 जा 24, ये खत्म। और जो भी आपका डिवाइजर इस डिवीजन को खत्म करेगा वो आपका क्या है, HCF। तो 12 है आपका HCF। ठीक है, HCF इज 12। ठीक है, अब जो हम आपने मेरे को तीसरा नंबर बताया था उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 3 नंबर्स के हिसाब से 24 36 और क्या था, 54, है ना। जैसे ही आप यहां तक पहुंचे, आपने देख लिया कि इन दोनों का जो HCF है वो 12 है। उसी उसी HCF से आपने यही वाली डिवीजन तीसरे नंबर के लिए शुरू कर देनी है। मतलब 12 एज ए डिवाइजर, 54 एज ए डिविडेंड। तो इस तरह से आपने इसको कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर देना। तो 12 4 जा 48, बचेगा 6, और फिर इसको डाल देना इधर एज ए डिविडेंड। तो 6 2 जा 12, और यहाँ पे अब ये डिवीजन कौन सा डिवाइजर खत्म कर रहा है, 6। तो मतलब ओवरऑल अब मैं अगर 24 और 36 का देख रहा था तो HCF आ गया 12। वहां मैं 24 36 और 54 का देख रहा था, तो यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा आपका, 6। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी आपको, फटाफट बताओ।
ऑल गुड ऑल गुड। प्रैक्टिस करेंगे, बड़े नंबर्स पे भी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप बेसिक्स पे थोड़ा सा ग्रास्प बनाओ। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक्स थोड़े थोड़े क्लियर हुए होंगे। अब आगे चलते हैं हम कुछ और प्रॉपर्टीज पे, जैसे एचसीएफ और एलसीएम का अगर प्रोडक्ट, दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम मैंने फाइंड किया, एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा, वो चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में हमें ये देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, एचसीएफ किन्हीं भी दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट की बात करें तो वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे हमने 24 और 36 की बात करी थी, तो 24 का एलसीएम क्या था 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या था 12, और उनका 24 और 36 का एचसीएफ था 12 और एलसीएम था 72, और 12 गुना 72 मतलब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर रहना चाहिए, मतलब 24 और 36 के बराबर। छोटे नंबर है, देख के आपको पता चलेगा कि ये बराबर है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम वापस आते हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। वहां से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर अंडरस्टैंडिंग डिड्यूस करेंगे। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, 2 गुना 12 18, ठीक है, 2 गुना 12 24, 2 गुना 18 36, फिर हमने दो पे इसको प्राइम फैक्टराइज किया था 6 और 9, फिर ये इन दोनों में 6 और 9 में इवन नहीं था, दो तो कॉमन नहीं था, तो फिर हमने 3 पे इनको किया 2 और 3। ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी। जब हमने एचसीएफ लिखा तो हमने क्या लिखा, जब हमने एचसीएफ लिखा था तो एचसीएफ इज नथिंग बट ये वाला प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस एचसीएफ में, इस 12 में ये दो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे दो नंबर बचे ना मेरे पास लास्ट में, 2 और 3, अगर मैं ये वाला दो नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24, मतलब मेरा एक नंबर बन जा रहा है ये पहले वाला। और इसी 12 में 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब एचसीएफ में यही बचा कुछ, ये बचे कुछ जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास मेरे एक्चुअल नंबर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, एक चीज। और इसी 12 में अगर मैं, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, गुना 2 गुना 3, ठीक है, अलग अलग से मल्टीप्लाई करता, अलग अलग से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे नंबर आ जाते हैं। इन्हीं को अगर मैं इसी 12 में अगर एक साथ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा एलसीएम आ जाता है, 12 गुना 2 गुना 3, 12 गुना 6 72। ठीक है, तो ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो नंबर्स की नॉलेज से हम एक्चुअल नंबर तक भी जा सकते हैं, हम एलसीएम तक भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, अब ये सब भूल जाओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी किन्हीं दो नंबर्स का मैं एचसीएफ पता कर रहा हूँ, वो एचसीएफ है लेट्स से 12, ठीक है, और उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एंड में ये 2 और 3 बचे हैं, तो मेरे को नंबर बताओ और एलसीएम बताओ। बता सकते हो, बड़े आराम से बता सकते हो कि जो लास्ट में प्राइम नंबर्स बचे हैं वो 2 और 3 है। तो यहीं से आप बता दोगे कि इस एचसीएफ को अगर मैं एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा पहला नंबर आ जाएगा, दूसरे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा, इन दोनों को अगर एक साथ इस पे मल्टीप्लाई कर दूं 2 गुना 3 गुना 12 तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हमारा ये चीज प्रूव कैसे करनी है, हमने हमने यहाँ से ये देखा कि एचसीएफ में अगर मैं, चलो इसको किसी और तरह से करते हैं, नंबर्स के साथ लिखना शुरू करते हैं। जैसे हमारे नंबर थे 24 गुना 36, अब 24 को क्या लिख सकता हूँ 12 गुना 2, 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 12 गुना 3, है ना। अब इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ, इसमें 12 क्या है, 12 तो एचसीएफ है ना मेरा, 12 क्या है मेरा एचसीएफ है, तो 24 गुना 36 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एचसीएफ गुना 2 गुना एचसीएफ गुना 3। ठीक है, एचसीएफ को एक तरफ लिख लो गुना एचसीएफ गुना 2 गुना 3। अब यहाँ से ध्यान से देखो एलसीएम क्या है, 12 गुना 2 गुना 3 मतलब एचसीएफ गुना 2 गुना 3, तो इस एचसीएफ गुना 2 गुना 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ एलसीएम। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। अब यहाँ पे ये लगेगा सिर्फ दो नंबर्स, ठीक है, जब आप दो नंबर्स के एचसीएफ की बात कर रहे हो, तीन में ये नहीं लगेगा, दो से ज्यादा अगर नंबर हो जाएंगे तब ये प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी आपकी, एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट है वो तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, वो गलत है, सिर्फ दो तक लगेगा ये।
ठीक है, समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब ये चीज अगर समझ में आई है तो हम नेक्स्ट अब 2 क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी भी है कि नहीं, समझ में एक्चुअल में भी आया है कि नहीं आपको, वो तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, HCF इज 18 एंड LCM इज 96। ठीक है, HCF कितना 18 है, LCM है 96 96। कितने ऐसे नंबर हैं जिनका HCF और 18 हो सकता है, LCM 96 हो सकता है? सोचिएगा फिर बताइएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जब हमने LCM लिखा था वो क्या था, HCF इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3, 24 और 36 के केस में। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज कर दूं, मैं 24 और 36 का नहीं देखता मैं, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूं इसको कि LCM जो है वो HCF इंटू प्राइम नंबर्स, मतलब लास्ट में जो प्राइम फैक्टराइजेशन में लास्ट में जो प्राइम नंबर्स बचे थे वो है। मतलब कि एक चीज तो समझ में आती है, इसको अगर मैं एक बार के लिए भूल भी जाऊं, ये जो भी हो, LCM के अंदर HCF भी होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। LCM के अंदर HCF होगा ही होगा। ठीक है, अगर मैं LCM और HCF को डिवाइड कर दूं, बचेगा क्या? लास्ट में प्राइम नंबर्स बचेंगे। एक्चुअल में प्राइम नंबर नहीं यहाँ पे बोल सकते, को प्राइम नंबर होंगे। क्या को प्राइम कैसे होंगे वो भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे को प्राइम लिखो आप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। को प्राइम नंबर आपको याद होगा, हमने अभी डिस्कस किया क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचता, को प्राइम्स। ठीक है, कॉमन बचेगा कैसे? सब कुछ कॉमन तो हमने HCF में निकाल लिया, जितने भी कॉमन फैक्टर थे हमने HCF में निकाल लिए ना, बाकी क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, मतलब बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा पर को प्राइम, उसमें कुछ कॉमन नहीं होना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ कॉमन होता तो वो उसको HCF में नहीं ले लेते हम। ठीक है, चलो, तो ये चीज तो समझ में आई कि LCM के अंदर ही HCF भी होता है, और LCM और HCF को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा क्या? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स बचेंगे। ठीक है, ये चीज। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। HCF 18 है, LCM 96। क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 96 और 18 तो डिवाइड होंगे ही नहीं। ठीक है ना, इस हिसाब से जो LCM है HCF का मल्टीपल होना चाहिए। 18 और 96 तो कटेंगे, अगर मान लो 2 पे इनको काटता हूँ 48 और बचेगा 9। आगे कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे, 48/9 कट ही नहीं रहे, तो मतलब नो, नो सच नंबर्स आर पॉसिबल। आया समझ में? जली दिमाग की बत्ती? ठीक है, अब ये देख लेते हैं। HCF इज 18, LCM इज 72, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? अभी देख लेते हैं, 72/18 करके देख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो LCM और HCF का डिवाइड होगा, LCM और HCF का डिवाइड होगा, वो इट शुड रिजल्ट इन को प्राइम्स। तो जैसे मैंने ये डिवाइड करा 18 और 72 का, तो बचा 4। अब 4 को आपने ब्रेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं हम। 2 नंबर्स, HCF is 18 and LCM is 96 for 2 numbers only। ठीक है, 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, 3 की नहीं बात कर रहे। अभी के लिए सिर्फ 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर्स पे ही है। तो ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हमारा 18 चौकी 72, 4 आ गया। अब इस 4 को हमने को प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में डिवाइड कर लेना है। मतलब कि अगर इस 4 को मैं 1 गुना 4 लिखूं, 1 और 4 आपस में को प्राइम है? बिल्कुल है, को प्राइम मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, बन सकता है। इसको मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, लिख तो सकता हूँ, पर क्या ये को प्राइम है? नहीं। इन दो, इस नंबर में तो साफ साफ दिख रहा है ना, 2 कॉमन है, तो ये वाला केस तो गलत है। तो एक ही चीज बचती है मेरे पास, 1 गुना 4। तो मतलब कि जैसे हमारे 24 और 36 के केस में LCM क्या था? HCF गुना 2 गुना 3। उसी उसी तरह यहाँ पे LCM क्या है? 18 गुना 1 गुना 4। और HCF को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1 नंबर आ रहा था, HCF को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरा दूसरा नंबर आ रहा था। वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। मतलब कि सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब मेरा HCF 18 हो और LCM 72 हो, ये सब मैं फालतू की चीजें डिलीट कर रहा हूँ, LCM 72 हो, वो सिर्फ एक ही पेयर ऑफ नंबर्स है जो ये वही सिचुएशन बना सकता है। और वो नंबर हैं कौन से अगर मेरे को देखना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, मेरे HCF को मैं
एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मेरे HCF को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे नंबर्स आ जाएंगे। तो मतलब नंबर 1 जो है, क्या हो रहा है, स्टाइलिश में थोड़ी प्रॉब्लम है कुछ। तो जो मेरा नंबर 1 है वो कौन सा है, 18 गुना 1। जो मेरा नंबर 2 है वो क्या है, 18 गुना 4। 18 गुना 1 18, 18 गुना 4 72। तो यही नंबर है। और बाई चांस ये 18 और 72 ऐसे दिख गए, हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, किस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे आपको डील करना है। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह से अगर एलसीएम और एचसीएफ को आप समझ रहे हो, एलसीएम के अंदर ही एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है, अगर एलसीएम में से हम एचसीएफ डिवाइड कर देते हैं तो बचता क्या है, को प्राइम बचते हैं। उन्हीं को प्राइम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल नंबर्स पे जा सकते हैं। ठीक है, चीज समझ में आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारे थोड़े कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए सीसैट की सक्सेस के लिए जरूरी है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जिस कंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए। सीसैट और अदर वन डे एग्जाम्स लाइक एसएससी बैंकिंग, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस करी है कि सीसैट में यू नीड टू फोकस मोर ऑन लॉजिक, और एसएससी बैंकिंग में आपको कैलकुलेशंस में भी अच्छा होना पड़ेगा। स्पीड मैथमेटिक्स इज pretty much important in SSC and banking, but CSAT में फाउंडेशन बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए और लॉजिकल क्वेश्चंस उसमें ज्यादा आएंगे। आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं लिंक्डइन पे, मैंने रिफ्लेक्ट कर रखी है इस पेज पे। यू कैन फॉलो मी देयर, यू कैन सेंड मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग ऑन लाइफ देयर। और इररिस्पेक्टिव अगर आप यूपीएससी नेविगेटर के स्टूडेंट हैं या नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। इसके अलावा आप हमारा संकल्प बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, लाइव क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे अनलिमिटेड टाइम्स। यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशंस। डाउट क्लैरिटी के लिए अलग से सेशन रहेंगे, बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ संकल्प बैच प्रायोरिटी बेसिस पे उनके डाउट्स का रेजोल्यूशन उनको सेंड किया जाएगा। यू विल हैव द एक्सेस फॉर टू द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज मिलेंगे एंड आपके लिए वन ऑन वन स्ट्रेटेजी बिल्डिंग सेशंस भी अवेलेबल रहेंगे। आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से विल टेल यू व्हाट स्ट्रेटेजी विल वर्क आउट फॉर 100% सक्सेस। अगर आप इस बैच की और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जुड़े रहिए आगे आने वाले सेशंस के लिए भी। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।